मटेरियल वेरिएंसेज जो है उसके संदर्भ में मैंने कल आपको एक असाइनमेंट दिया था, एक प्रॉब्लम दी थी बुक से, और आपने उसका सॉल्यूशन निकाला होगा, समझने की कोशिश की होगी। जैसे हमने पहले वेरिएंस एनालिसिस में मटेरियल वेरिएंस के जो फॉर्मूले बताए थे आपको और उनको समझाया था, उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एमसीवी में हम जो फार्मूला लेते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में, वो होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ये फार्मूला होता है हमारा, जो आपको पहले बताया हुआ है, समझाया हुआ है। तो अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे को इसमें दी हुई नहीं है, एक्चुअल क्वांटिटी भी नहीं दी हुई है, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस दी हुई है, जो कि हमने लिख ली है। स्टैंडर्ड प्राइस 5 है और एक्चुअल प्राइस 6 है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक यूनिट को बनाने में 15 किलो लगता है, ठीक है, और टोटल यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है 160। तो 160 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400, ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब एक्चुअल क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे कि जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था सामग्री का, उसमें परचेज जोड़ेंगे और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे, तो एक्चुअल जो यूज है वो आ जाएगा। जैसे कि यहाँ नोट्स में दिया हुआ भी है कि हमारा जो 200 किलो का ओपनिंग बैलेंस था, 3000 का हमने किलो ख़रीदा है और 3200 किलो हुआ, इस 700 किलो का हमारे पास में क्लोजिंग बैलेंस है। तो इस तरह से 2500 किलो जो है हमारी एक्चुअल क्वांटिटी हुई। तो इस तरह से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेज यहाँ आता है 12,000 माइनस 15,000 बराबर 3,000 रुपये का एडवर्स आता है। यानी कि 3,000 रुपये की जो सामग्री है वो ज़्यादा लग गई है। अब हमें देखना है कि ये सामग्री ज़्यादा किस वजह से लगी है, प्राइस की वजह से लगी है या और कोई दूसरा कारण है, यूसेज की वजह से। तो अब हम लेते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस एमपीवी, जो कि फार्मूला बताया था आपको, एसपी माइनस एपी इंटू एक्चुअल क्वान्टिटी। तो एसपी 5 माइनस 6 को -1 को 2500 जो एक्चुअल क्वांटिटी से गुणा करा, तो ये आ गया 2500 एडवर्स। यानी कि जो 3000 का जो एडवर्स जो हमारे वेरिएंस आया है, इसमें 2500 का जो वेरिएंस है वो प्राइस की वजह से आया है। यानी प्राइस जो हमें 5 रुपये अंदाज़ा लगाई थी, वो प्राइस एक्चुअल में हमें 6 रुपये किलो में माल हमें मिला है। अगला देखते हैं कि अगला के जिसमें मटेरियल यूसेज वेरिएंसेज का आपको निकालना है। तो इसका हमने फॉर्मूला बताया है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ देखा हमने कि जो 2400 हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और एक्चुअल क्वांटिटी 2500 है और स्टैंडर्ड प्राइस जो है हमारा 5 रुपया है। तो इस तरह से ये आती है हमारे यहाँ पर 500। तो यानी कि हम इस क्वेश्चन के आधार पर वेरिएंस एनालिसिस से किस तरह से कंट्रोल करें हमारी, तो हम देखेंगे कि जो हमने अनुमान लगाया था उसकी तुलना में 1 रुपये किलो के हिसाब से सामग्री हमें ज़्यादा महंगी मिली है। तो 2500 रुपये तो इस वजह से ज़्यादा कॉस्ट आई है। और दूसरा कि हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगनी चाहिए थी और उसकी तुलना में एक्चुअल क्वांटिटी 100 ज़्यादा लगी है। यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2400 लगनी चाहिए थी पर लगी है 2500, तो 100 ये ज़्यादा लगी है। तो 100 जो किलो को जो हम अगर 5 से गुना करेंगे तो 500 आए। तो यानी कि ये जो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया है जो कि 3000 रुपये का आया है, इसमें प्राइस वेरिएंस की वजह से आया है 2500 और यूसेज वेरिएंस यानी कि जो मटेरियल की मात्रा जो ज़्यादा लगी है उसकी वजह से 500 आया है। तो यानी कि ये देखिए, आप जब ये क्वेश्चन करें तो आप इसको वेरीफाई ज़रूर कर लें कि जो टोटल जो एमसीवी है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, वो किसके बराबर होना चाहिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस के जोड़ के बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ वेरीफाई किया हुआ है कि 3000 जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो 2500 एडवर्स और 50 एडवर्स, 3000 का एडवर्स इस तरह से आया है। तो आप ये ध्यान रखें कि ये जो क्वेश्चन करते समय आप ये समझने की भी कोशिश करें
कि ये क्वेश्चन में क्या मैसेज दिया हुआ है। जैसे इसमें जो मेनली है कि आपको जो एक्चुअल जो है वो यूसेज निकालना है या जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है, ये आपको ध्यान रखने की बात है। ओके, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर फ़ोन करके बता सकते हैं।